एक छोटे से गांव सीतापुर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह सुबह घना कोहरा छा जाता और ठंडी हवा शरीर को कांपने पर मजबूर कर देती। गांव के लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और दयालु आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा गोपाल था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत भी कच्ची थी। ठंड के दिनों में उनके घर में हवा आसानी से अंदर आ जाती थी। अरे राधा, घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दो, खेत जाने में देर हो रही है। सुनिए, आज खाने में तो कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो मैंने गोपाल को दे दिया। ठीक है, मैं आते वक्त मोहन के खेत से थोड़ी सब्जी ले आऊंगा। और हाँ, आते वक्त गोपाल के लिए थोड़ी दवाई भी ले आना, उसे बहुत तेज बुखार है। रामू मोहन के खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोचने लगा, एक काम करता हूँ, पहले मोहन के खेत चला जाता हूँ, वहां से थोड़ी सब्जी के साथ पैसों की भी बात कर लूंगा। रामू ठंड में कांपते कांपते मोहन के घर पहुंच जाता है। मोहन जी, मेरे बेटे गोपाल की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके मुझे थोड़े पैसे और आपके खेत से थोड़ी सब्जियां दे दीजिए। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, पैसे नहीं तो कम से कम थोड़ी सब्जी ही दे दीजिए। अगर सब्जी तुम्हें दे दी तो मेरा परिवार क्या खाएगा? एक तो इस ठंड ने पूरी फसल खराब कर दी है और अब तुम सब्जियां भी मांग रहे हो। जाओ यहाँ से। रामू वहां से निराश होकर चला जाता है। मोहन जी के घर से तो पैसे नहीं मिले। एक काम करता हूँ, मैं घनश्याम जी के यहाँ दवाई लेने चला जाता हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा। रामू घनश्याम जी के दवाखाने में पहुंच जाता है। वह उनसे कहता है, घनश्याम जी, मुझे बुखार की दवाई मिल सकती है? मेरे बेटे गोपाल को बहुत तेज बुखार है। ये कोई सरकारी दवाई खाना नहीं है जो दवाई मुफ्त में मिल जाती है। पैसे हैं तो रुको, वरना आगे बढ़ो। घनश्याम जी, मैं आपके पैसे बाद में चुका दूंगा। मेरे बेटे गोपाल की तबीयत बहुत खराब है, मुझ पर दया कीजिए और मुझे दवाई दे दीजिए। एक बात समझ में नहीं आती, क्या मैंने कहा ना तुमको मैं उधारी में दवाई नहीं बेचता? जाओ यहाँ से। रामू वहां से भी निराश होकर चला जाता है। दवाई तो घनश्याम जी की दुकान से भी नहीं मिली, अब राधा को क्या जवाब दूंगा? रामू बड़ी निराशा के साथ अपने घर पहुंच जाता है। रामू के जाने के थोड़ी देर बाद एक साधु वहां से आता है। बेटा, तुम्हारे पास कोई कंबल है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे ओ बाबा, जाओ, तुम्हें तो आदत होगी इससे भी ज्यादा ठंड में रहने की। तुम्हें भला ठंड कैसे लग सकती है? अरे बेटा, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी तो ठंड लगती है। अरे बाबा, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। साधु भी निराश होकर ठंड में कांपते कांपते वहां से चला जाता है। आ गए आप, वो दवाई और सब्जियां ले आए। मुझे माफ करना राधा, मैं दवाई और सब्जियां नहीं ला पाया। मोहन ने मुझे पैसे और सब्जी देने से मना कर दिया। तो अब गोपाल का क्या होगा? उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है। हे भगवान, आपने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। कृपा करके मेरे बेटे का बुखार ठीक कर दीजिए। तभी रामू के घर किसी ने दस्तक दी। रामू बाहर आया तो देखा कि वही बाबा खड़े थे जिन्होंने घनश्याम की दुकान पर कंबल मांगा था। बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर थोड़ी देर रुक सकता हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है और कोई मुझे एक कंबल तक नहीं दे रहा। जी बाबा, आप अंदर आ जाइए। रामू को साधु पर दया आ गई। वह उन्हें अंदर ले आता है और ठंड से बचाने के लिए उनके लिए आग भी जला देता है। बेटा, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? माफ कीजिए बाबा, घर में न खाने के लिए कुछ है और न ही पैसे। ऊपर से मेरा बेटा भी बहुत बीमार है। बाबा गोपाल के पास गए। उन्होंने अपना हाथ गोपाल के सिर पर रखा और गोपाल ठीक हो गया। बेटा रामू, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन तुमने दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पूरे गांव के सबसे अच्छे किसान बनोगे। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा बहुत नाम होगा। कुछ समय बाद जब सर्दियों का मौसम खत्म हुआ तो रामू अपने खेत में गया। वहां उसने देखा कि जितनी सब्जियों की उम्मीद थी उससे भी ज्यादा सब्जियां उसके खेत में उग चुकी थीं। उधर मोहन की पूरी फसल खराब हो गई थी और घनश्याम ने जिन पैसों से अपनी दवाई की दुकान खोली थी वह पैसे भी वह चुका नहीं पाया और उसे अपनी दुकान किसी और को बेचनी पड़ी। कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति दयालु और मददगार होता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं।